जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के यहाँ पे आंसर की आ चुका है, तो उसी में आप लोगों ने बहुत पूछा है कि आगे क्या करना चाहिए और कैसे कैसे हम एमटीएस 2023 को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि एमटीएस 2023 में आपका वैकेंसी जो है यहाँ पे बहुत कम देखा गया है, तो चांसेस है कि यहाँ पे जो भी आपका 12,523 लोग को आपको डायरेक्ट बुलाया जाएगा, 12,500 इसमें से 12,500 लोग 523 लोगों को बुलाया जाएगा आपका डीवी के लिए, डायरेक्ट डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। उसके पहले मैं बता दूं कि जो भी आपका जो 12,000 लोग सेलेक्ट होंगे वो किसी किसी का हो चुका होगा ऑलरेडी सिलेक्शन, जो यहाँ पे एग्ज़ाम दिए होंगे उनका फिर से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मानते हैं। और कोई कोई जो होगा यहाँ पे अपना रैंक इम्प्रूवमेंट, जो दिल्ली में आना चाहते हैं वो कुछ दिल्ली वाले होंगे कि उनको दिल्ली चाहिए, जो इनका साउथ इंडिया में हो चुका है वो अपना दिल्ली के लिए अपना ये एग्ज़ाम दिए हैं। अब मैं बताता हूँ जो 12,000 जाएंगे इनमें से जो नहीं जा पाएंगे, इनमें से जो 12,000 में से जो नहीं जा पाएंगे, अगर 1:1 रेशियो बुलाता है तो, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका रिवाइज वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि एक बार बुला दिया वही हो रहेगा, तो यहाँ पे जो वैकेंसी बचेगी यही आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपका 2023 के लिए, ठीक है। तो इतना है। अब बार बार कट ऑफ के लिए आप लोग मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग कट ऑफ के लिए है कि आपका नॉर्मलाइज है। इसी में मैं ऑलरेडी वीडियो के पहले ही बताया था कि कौन सा मैं नॉर्मलाइज कट ऑफ बता रहा हूँ, कौन सा मैं एक्चुअल मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूँ। और बहुत लोग तो यकीन भी नहीं कर रहे कि एक्चुअल मार्क्स से इतना कट ऑफ नहीं जाएगा कम। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और जीके है भाई, इंग्लिश और जीके, ना कि मैथ्स रीजनिंग है। मैथ्स रीजनिंग में 50 में 50 कर सकते हैं, 25 में 25 कर सकते हैं, तो अगर 25 में 25 की जगह तो 75 150 यहीं पे इंग्लिश मैथ्स में हो जाएगा, कम से कम 140 हो जाएगा। लेकिन सॉरी मैथ्स और रीजनिंग में क्या हो जाएगा, आप लगभग जो है 150 में आप 130 140 तक ला सकते हैं, ये मानता हूँ। लेकिन ये इंग्लिश और जीके हैं, इंग्लिश और जीके है, यहाँ पे आप 130 प्लस रॉ मार्क्स में लाना बहुत मुश्किल है। 130 जो करें 120 भी लाना काफ़ी मुश्किल है, बशर्ते आपका इंग्लिश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जीके भी उसी लेवल का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देख लीजिए जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका 60 आ रहा है, इसमें जीके में भी 20 क्वेश्चन सही है और इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन सही है, ये तो एक्सट्रीम हो गया ना, जीके तो एक्सट्रीम ले लिया मैंने। अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन उसी का 20 क्वेश्चन उसी का सही होगा जो 25 में 25 आपका अटैम्प्ट किया होगा, 25 में 25 अटैम्प्ट किया होगा उसका 20 सही होगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि जीके में आप 20 बनाएंगे 20 सही हो जाएगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप 25 में 25 करें तो यहाँ पे 20 का क्वेश्चन यहाँ पे आपका गलत होगा। तो यहाँ पे अगर 60 लेते हैं, 60 आता है, 20 या 60 हो गया और इसमें जो है आपका 5 क्वेश्चन गलत हो गया, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे -5 करेंगे तो 55 यहाँ पे आ जाएगा। 55 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 55 नंबर आ गया यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आ गया, 20 × 3 करेंगे 60 आ गया। बाकी यहाँ भी हम मान लीजिए कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन माइनस करते हैं तो यहाँ भी 55 आ गया, तो 55 मिला के 110 हो गया, ठीक है, 110 आ गया, ये लोएस्ट मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम मानते हैं कि आपका इंग्लिश में आपका जीके में 18 आया होगा और इंग्लिश में आपका 22 आया हो गया, तो यहाँ से 22 या 66 हो गया और यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। यहाँ पे 18 या 54 हो जाएगा और यहाँ पे आप 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग किए होंगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। 63 48 कितना हो जाएगा, 8 3 11 14 11 111 के आसपास है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये इंग्लिश ये जीके रीजनिंग जैसा नहीं है कि आपका कुछ चीज़ें सही होंगी तो सही होंगी, डायरेक्ट सही ही होंगी। ये इंग्लिश और जीके है। बहुत लोग का क्वेश्चन, बहुत लोग जो पहले कह रहे थे कि मेरा 22 सही हो सकता है जीके में और इंग्लिश में, और 18-19 सही हो सकता है हमारा जीके में, लेकिन ये 18 कहाँ पहुँच गया, ये 18-15 तक पहुँच गया, ये 22 चल गया, 16 चल गया। आप देख सकते हैं बहुत लोग का ऐसा हुआ। मेरे जो हज़ारों जो यहाँ पे स्टूडेंट है उन सब का जो डाटा देखा हूँ मैंने, तो उन सब ने बताया कि जो भी होता है ना पता चलता है, उन सब बोले मार्क्स कम हुआ है, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हो गया है, एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है। तो इसीलिए करें कि कट ऑफ जो होगा आपका रॉ मार्क्स, अगर आपका जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है रॉ मार्क्स आप 105, अगर आपका 105 तक आ रहा है जनरल कैटेगरी में रॉ मार्क्स 105 प्लस, तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी क्या होगा कि 10 से 15 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम नहीं होता है, आप याद रखिए, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम नहीं होता है। और जो 105 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा ना, आप ईजी शिप में हो चाहे आप टफ शिप में हो, अगर ईजी शिप में 5 से 6 नंबर बढ़ेगा और टफ शिप में 10 से 12 नंबर तक बढ़ेगा, आप याद रखिए, लेकिन बढ़ेगा जरूर। आप ईजी शिप में चाहे टफ शिप में बढ़ेगा जरूर। अब देखिए मैंने कुछ कमेंट लिया है, आप उस कमेंट को देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन कमेंट पूछे हैं।
ये देखिए एमटीएस का हमारा कट ऑफ क्या है, यहाँ पे देखते हैं कुछ कुछ बोल रहे हैं लोग। तो यहाँ पे जो है आपका हमारे अंकुर है, ये बोले कि इनका 98 रॉ मार्क्स आया है और 16 जून फेज में हुआ था, 16 जून में हुआ था। तो 98 आ रहा है, काफ़ी बढ़िया नंबर आ रहा है। और 18 से 27 में क्या चांसेस है, तो अगर जून में आपका एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पे 15 मार्क्स आप समझ के मान के चलिए कि आपका 15 नंबर बढ़ सकता है। और 15 नंबर तक यानी 12-13 नंबर आप मान के 22 नंबर बढ़ा लीजिए तो 110 के आसपास है, तो चांसेस है आपका। आप अगर आप पूरा नंबर 110 पे आपका चांसेस है बन जाएगा। 98 आप आराम से EWS से आपका चांसेस है हो जाएगा, ठीक है, इतना नहीं। दूसरा आपका इतना कम नहीं जाएगा दिल्ली 105 प्लस। 105 प्लस नंबर है सर जी, 105 प्लस नंबर है दिल्ली का। अगर नंबर है तो अगर आपका इजी शिप में है तो 6 नंबर बढ़ा लीजिए, 110 प्लस हो जाएगा। अगर आपका नॉर्मल शिप में है, नॉर्मल मतलब टफ शिप में है, तो आप 12 नंबर बढ़ा लीजिए। 10 से 12 नंबर बढ़ाएंगे तो 117 के 115 117 पहुँच गया, 12 5 17 हो गया। तो ये समझ सकते हैं ना कि 117 नंबर यहाँ पे बढ़ गया। तो कम नहीं है, 105 कम नहीं है, जैसा मैं बताया हूँ वो ठीक बताया हूँ। और आपको कम लग रहा है क्योंकि आपका 110 नंबर आया होगा, 110 112 आया होगा, तो आप कह रहे हैं कि 105 कम है। तो मैं कह रहा हूँ कि 105 नंबर जो है जब नॉर्मलाइज होगा तो 12 नंबर बढ़ेगा, 12 या 10 से 12 बढ़ेगा और ये 115 पहुँच जाएगा। दूसरी बात है यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं, आपका थैंक यू राहुल, आपको भी वेलकम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इनका बोल रहा है कि इनका जो है आपका 126 UR से आ रहा है, बट इजी सिप है। कोई बात नहीं, इजी सिप नहीं है, इजी सिप है, आपका 5 नंबर बढ़ जाएगा, 5 से 6 नंबर बढ़ेगा और आपका 130 प्लस यहाँ पे नंबर दिखाएगा, शो होगा, ठीक है। तो आपका 126 नंबर बहुत अच्छा आ रहा है, आप दिल्ली के लिए रेडी रहिए, दिल्ली में आपका चांसेस है। नेक्स्ट है यहाँ पे रैंक आईक्यू में हार्डशिप में 27। देखिए रैंक आईक्यू कुछ नहीं है, रैंक आईक्यू के पास डाटा बहुत कम है, उस डाटा कम है इसलिए आपका डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा दिखता है, डिफरेंसेस ज़्यादा दिखता है तो इसलिए नंबर वो बहुत ज़्यादा ऐड कर रहा है, ठीक है। तो रैंक आईक्यू पे आप भरोसा मत कीजिए, रैंक आईक्यू टोटली फेक है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं, रैंक आईक्यू में डाटा कम है, डाटा जहां एसएससी के पास 55 लाख का डाटा है, यहाँ पे रैंक आईक्यू के पास आपका मुश्किल से आपका 1 लाख के आसपास डाटा होगा, 1 लाख या 70,000 के आसपास डाटा होगा, उससे ज़्यादा डाटा नहीं होगा। और अगर वह 70,000 में आपको लगता है कि और उसमें जो है उसमें बहुत सारे कैटेगरी होंगे, डिफरेंसेस नंबर में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आपका क्या होगा, इसके लिए आपका नंबर जो है डिफरेंसेस ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। 27 प्लस किसी कीमत पर इंक्रीज नहीं होने वाला है, आप मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रैंक आईक्यू पे भरोसा नहीं करना है, बस यही बात है। यहाँ पे आपका 104 आ रहा है अनरिजर्व पुष्कर, यहाँ पे जो है 104 अनरिजर्व, हाँ पूरा चांस है 104 अनरिजर्व में है। तो आपका यहाँ पे अगर ये सिर्फ भी बताए थे यार, फर्स्ट फेज में था, सेकंड फेज में था, तो फर्स्ट फेज में है तो 6 नंबर बढ़ा लीजिए और सेकंड फेज में है तो 10 से 12 नंबर बढ़ा लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा नंबर यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे रैंक आईक्यू क्या दिखा रहा है, रैंक आईक्यू कुछ नहीं दिखा रहा है, बस वो जो है जो भी आपका जो आपका क्या कर सकते हैं, जो भी आपका जो डाटा डाल रहे हो आप उसी को वो पिक कर रहा है और उसी के अनुसार वो अपना गेम चला रहा है, एल्गोरिदम बना रहा है। तो उस हिसाब से अगर कम डाटा होगा तो ज़्यादा नंबर सो फेंकेगा, अगर ज़्यादा डाटा होता तो वो तब जाके वो कम डाटा फेंकता, कम नंबर फेंकता। तो यहाँ पे कम डाटा है तो इसलिए ज़्यादा नंबर वो ऐड कर रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये आपका रैंक आईक्यू पे भरोसा मत कीजिए, पूरा अच्छे से रुला देगा। एनी चांस फॉर सिलेक्शन 98 ऐसी से पूरा चांस है, पूरा चांस है, 100% चांसेस है। यहाँ पे एमटीएस पेपर 1 में फेज वन में पास एग्जामिनेशन कितना, एक सर्विसमैन का देखिए, एक सर्विसमैन का जो है ना 85 प्लस आ रहा है, तो आपका काफ़ी अच्छा आ रहा है। एक सर्विसमैन है 85 प्लस आ रहा है तो काफ़ी अच्छा रहा है। 85 75 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 75 प्लस मान के चलिए आपका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SC महाराष्ट्र 94 एनी चांस, हाँ SC से है तो आपका चांसेस बन सकता है, बन रहा है, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 117 बहुत बढ़िया, बहुत औसम आ रहा है, जून में भी है, 10 नंबर के आसपास बढ़ेगा आपका, जून में है तो, और अच्छा नंबर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। 94 SC से महाराष्ट्र 13 जून थर्ड शिप में है, तो बहुत अच्छा SC से है, आपका चांसेस है कि हो जाएगा, चांसेस है आपका SC कैटेगरी में है, आपका आराम से हो जाएगा। 129 EWS औसम आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आराम से हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 129 बहुत ज़्यादा है यार काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी अच्छा मार्क्स है, बहुत अच्छा औसम। नेक्स्ट है आपका अंकुर बोल रहे हैं, मेरा EWS से मार्क्स 98 है, 16 जून फर्स्ट शिफ्ट में, 27 एज ग्रुप में आता है, मिल सकता है, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, चांसेस है, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है 101 विस SC, मेरा कोई चांस है, हाँ चांसेस है जी, 101 बहुत, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपका 101 है SC कैटेगरी से, तो आप बहुत आगे हैं। फिर यहाँ पे जो है आपका 129 है बिहार से, एनी चांस, यहाँ पे चांस से पूछे हैं कि चांस है, पूरा चांसेस है यार, पूरा चांसेस है। यहाँ पे देखना, रिप्लाई देख लीजिए, यहाँ पे रैंक आईक्यू पे क्या रैंक चल रहा है ये भी देख लीजिए, यहाँ पे सब रैंक आईक्यू क्या, मेरा कोई गवर्नमेंट तो यहाँ पे है रैंक आईक्यू सब
रैंक आईक्यू पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं यार, रैंक आईक्यू पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं। और ठीक है, यहाँ भी आपका सेम टू सेम रिप्लाई चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 150 में खेल है, 150 में आप जितना ला सकते हैं। फिर यहाँ पे बाकी हो गया आई थिंक ये कट ऑफ नॉर्मलाइज है ना, हाँ कट ऑफ नॉर्मलाइज है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर वीडियो में बना रहा हूँ तो शुरुआत में ही बताया था कि कट ऑफ जो है नॉर्मलाइज है या मैं रॉ मार्क्स के लिए मैंने अलग से बनाया है, जिसमें 105 नंबर हाईएस्ट मैंने बताया अनरिजर्व के लिए, और जो नॉर्मलाइज मार्क्स मैंने 110 प्लस बताया है, 110 प्लस 115 प्लस नॉर्मलाइज मार्क्स के लिए था, और रॉ मार्क्स के लिए 105 के आसपास मैंने बताया है। तो ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। फिर यहाँ पे सर 8 शिफ्ट के पेपर CPU का है, तो यहाँ पे हो गया हमारा MTS का जो भी आपके पास डाउट था मैंने बता दिया। और ठीक है, तो जो भी डाउट था मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कर दिया और बता दिया हूँ कि जो 9,000 जो है आपके 18 से 25 साल में था, और 18 से 27 साल में 2,000 के आसपास था। ठीक है, बाकी जो है शिफ्ट वाइज हम एनालिसिस कर ही रहे हैं आपके पेपर का, और वो भी पता चल ही रहा है कि कैसा कैसा पेपर है। तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 हो चुका है, और आपको अगर क्या करना है, आपको बैठना नहीं है, आपको आगे तैयारी करना है। तो अब CGL आ रहा है, तो CGL भी आप लोगों ने बहुत भरा ही होगा। तो मैंने जो है आपका SSC CGL का जो है शिफ्ट वाइज GK को एनालिसिस किया हुआ है, और आपके इंग्लिश को भी कुछ पेपर को इंग्लिश को डिस्कस किया हुआ है, आप वो जाके देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। और SSC MTS जो अभी अगले महीने में सितंबर में ही एग्जाम होने वाला है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन जो होगा इस वाले MTS का उस वाले MTS में आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको रिपीट होने वाला है। तो बी रेडी फॉर दैट। गुड लक फॉर योर लक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।